प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल में। प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थी एनवीएस लैब अटेंडेंट फॉर्म भर चुका है या फिर फॉर्म भरने की सोच रहा है, बच्चों मैं ये मानता हूं कि आप सभी के मन में एक बड़ा प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि सर ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज कर रहा है सर ये। तो ये है क्या एक्चुअल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर, क्या क्या कवर करना, हमें क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, इन सभी की चर्चा करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पिछले वर्षों कैसे क्या हुआ था। जो पिछला आपका एग्जाम था एनवीएस लैब अटेंडेंट का, उसकी भी चर्चा करूंगा, और ईएमआरएस लैब अटेंडेंट का जो पिछला एग्जाम हुआ है उसकी भी चर्चा करूंगा, और उन दोनों का कंक्लूड करके हम चर्चा करेंगे कि बेटा सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो अगर ये आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है। आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जैक्टली, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा। आइए इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आखिर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्या है बेटा कि एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो एग्जाम होने वाला है वो एक्चुअल में उसमें 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बच्चा, जिसमें से 60 जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट के हैं बच्चा। बड़ा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक अहम रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन में, ये मैं बता रहा हूं आपको। 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेटा आपका, और बाकी 15-15 नंबर के आपके क्या है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, और 15-15 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होने वाले हैं, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब 0.25 के आपका नेगेटिव मार्किंग है। 2.5 घंटे का टाइम आवर है, टोटल 120 आपके क्वेश्चंस हैं। ये आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। ठीक है जी, तो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है, जो मेन विषय है, वो इस 60 नंबर का है, इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पार्ट का है। और बता दें अपने पास लगभग 161 पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है। बड़ी वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो मौका तो हमें चूकना नहीं है। जिसने भर दिया है बड़ी अच्छी बात है, जो भरने की सोच रहा है वो बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। और बच्चा अगर आपने भर दिया और तैयारी करने की सोच भी रहे हो आप, या फॉर्म भरने की सोच रहे हो, इस बड़ी वैकेंसी पे अपना हाथ आजमाने की सोच रहे हो बच्चा, तो ये अपना बैच है, परचम बैच है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। इतना क्रेज हो रहा है इस बैच के लिए बच्चों का भाई कि लगातार ये मान लीजिए बच्चों के कॉल आ रहे हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, अलग अलग जगहों से, कि सर हमें ये बैच लेना है, एक्चुअल में है क्या, हमें इसकी तैयारी करनी है। तो परचम बैच का नाम है बच्चा, और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर भी बचा हुआ है। 299 मात्र लोगों के 2-2 हज़ार के बैच है भैया, हम तो सिर्फ 299 में बैच दे रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस बैच से आप जुड़ जाओ। और ये बैच कहाँ मिलेगा सर हमें? ये मिलेगा आपको अपने परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल पे। बेटा जीएस प्लैनेट ऑफिशियल जरूर सुन लो, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9817019664। इस पे आप जुड़ लेना, बात कर लेना, आपको यहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। सर व्हाट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्या है इसके अंदर सर? तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पिछले वर्षों का जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसके विश्लेषण के आधार पे मैं आपको बता देता हूं बच्चा कि जो हमारा 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट के बनते हैं बच्चा एनवीएस लैब अटेंडेंट में। अगर मैं एनवीएस की चर्चा करूं और जो मैंने 2022 का पेपर देखा और मैंने जांचा, तो वहां क्या है, वहां लगभग मुझे जो 40 क्वेश्चन मिले हैं या 40 प्लस क्वेश्चन मिले हैं वो मुझे जनरल साइंस के मिले हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। और याद रखना ये धुआं उड़ रहा है कि 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेवल आएगा। मार्क कर लो मेरी बात, सुन लो, 11th-12th में नहीं फंसना है, मात्र फंडामेंटल साइंस आती है, मतलब 9th और 10th लेवल की साइंस आती है। 11th और 12th लेवल की साइंस पे आपको हाथ मारने की आवश्यकता नहीं है। 11th और 12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 9th और 10th लेवल की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, जिससे मुझे पिछले वर्ष वाले एग्जाम में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन दिखाई दिए। और जो आपका लैब मैनुअल है, जो आपकी लेबोरेटरी की जानकारी के रिगार्डिंग जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, उससे मुझे लगभग 20 प्लस क्वेश्चन दिखाई दिए। मतलब ये आप इसको ऊपर नीचे कर लो, 40 और 20 के आसपास का ये रेशियो है। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन थे और ये लैब मैनुअल के क्वेश्चन थे, जो पिछले वर्ष या जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ है एनवीएस लैब अटेंडेंट का। अगर मैं उसी के साथ ईएमआरएस लैब अटेंडेंट की बात कर लो बेटा, तो रिसेंटली 2023 में इसका एग्जाम हुआ है, और इसके अंदर तो मुझे भाई जो आपका लैब मैनुअल के क्वेश्चन थे उसकी भरमार दिखाई दी बच्चा। इसमें उल्टा हुआ, इसमें सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे,
लेकिन अधिकतर क्वेश्चन लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन लैब मैनुअल के रिगार्डिंग थे, चाहे वो लेबोरेटरी का इक्विपमेंट हो, चाहे कोई केमिकल हो, चाहे उसका नाम हो, चाहे उनकी मेंटेनेंस हो, चाहे आपका लैब एथिक्स हो, जो भी हो, पर आपको लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन लैब मैनुअल से मिले थे और लगभग 20 क्वेश्चन आपको लगभग किससे मिले, जनरल साइंस से। बट ये एनवीएस का विश्लेषण है और ये ईएमआरएस का विश्लेषण है। उन 60 प्रश्नों का जो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम पे आते हैं। अब मैं आपको निचोड़ बता दूं करना क्या है। ये विश्लेषण मैंने आपको दिखा दिया, मेरा अनुमान क्या कह रहा है, मेरी नॉलेज क्या कह रही है एज ए टीचर, एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस, कि इस बार जो एग्जाम आएगा एनवीएस लैब अटेंडेंट का, उसमें आपको क्या दिखाई देगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताता हूं। बेटा पहले सुन लीजिए क्या पढ़ना है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पार्ट में। 9th 10th लेवल की फंडामेंटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, ज्यादा ऊपर हाथ नहीं मारना है। लोग 11 12 कह रहे होंगे, करते रहने दो उसको। मैं दावा कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू द गारंटी, फंडामेंटल लेवल की साइंस पढ़ लो, 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो मैं आपको यहां प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा अपने इस प्लेटफॉर्म जीएस प्लैनेट ऑफिशियल पर। इसके अलावा सर लैब मैनुअल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कवर करने हैं, इधर देख लो ध्यान से। नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल्स, जितने भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको वेरियस केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, आपको उन सभी केमिकल्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए, उन सभी केमिकल्स के साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, और वो केमिकल के आपको जो भी गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ द लैब। भाई साहब लैब इज ए वेरी डेंजरस प्लेस, आग लग सकती है, कोई केमिकल उल्टा मिला दिया, सीधा मिला दिया, आग लग सकती है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स एंड इक्विपमेंट, जो भी आपके लैब में, चाहे केमिस्ट्री लैब हो, बायो लैब हो, फिजिक्स लैब हो, जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सभी के आपको नाम पता होने चाहिए, और जितने भी केमिकल्स हैं उन सभी के भी आपको नाम पता होने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। लाइफ साइंसेज, बायोलॉजी, दैट इज जनरल बायोलॉजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और क्या है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन लैब, जितने भी डिफरेंट कॉमनली मेथड्स, जैसे केमिस्ट्री में टाइट्रेशंस होते हैं, जैसे फिजिक्स में हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करते हैं, है ना। जैसे आपका बायोलॉजी में आप क्या करते हो, स्लाइड से, है ना, वो जो आप माइक्रोस्कोप से वो देखते हो, आपके जो भी आपकी स्लाइड्स होती है, लीफ वगैरह देखते हो, जो भी कॉमन मेथड्स आप यूज करते हो लेबोरेटरी में, उन सभी कॉमन मेथड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्निक एंड फिजिक्स, जनरल फिजिक्स और उसकी टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। और उसके बाद नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट, लैब के काम की जानकारी और लैब के इक्विपमेंट की जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट में केमिस्ट्री। तो यही तो मैंने बताया आपको सब कुछ, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है। इसके अलावा जितने भी लैब के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी लैब के बारे में जानकारी है, जो मैंने आपको यहाँ टॉपिक मेंशन कर रखे हैं लैब के बारे में, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा किसी के चक्कर में मत पड़ना, ये पढ़ लेना और फंडामेंटल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 60 नंबर की गारंटी यहां से ये प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है बच्चा। कौन सी बेस्ट बुक है, ये बार बार मेरे पास डाउट निकल के आ रहा है एनवीएस के बच्चों का, कौन सी बेस्ट बुक है सर, कौन सी बेस्ट बुक है सर। बेटा मैं आपको बता दूं, यहां जुड़े रहना, यहां से जो भी आपको थ्योरेटिकल क्लास देंगे, जनरल साइंस की क्लास भी मिलेगी और इस वाले पार्ट की भी क्लास मिलेगी आपको, लैब मैनुअल की भी। यहां के लेक्चर्स कर जाना और जाने से पहले कम से कम 1000 से 2000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी बेस्ट बुक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना कंटेंट करा के भेजेंगे यहाँ से आपको, टोटल ओवरऑल, चाहे थ्योरेटिकल कंटेंट हो, चाहे आपका वो मॉक टेस्ट हो, एमसीक्यू हो, प्रैक्टिस हो, इस परिवार के साथ जुड़ जाओ। इतना प्रैक्टिस करवा के भेज देंगे, इतना कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस करा के भेज देंगे, कहीं किसी बुक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए बहुत है, यहीं से आपको वो सिलेक्शन की श्योर गारंटी दे देंगे। कितने नंबर को टारगेट करें सर? बेटा कम से कम 90 मार्क्स टारगेट करने, 90 मार्क्स टारगेट करने। और ये जो है ना आपके सामने ये खोल दिया मैंने, क्या है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्या क्या आपको इन पे गौर करना है। 11 12 के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है, इस बात को मैं तीसरी बार बोल रहा हूं आपको। ओनली फंडामेंटल साइंस
और लैब के बारे में जितनी भी कॉमन जानकारियां हैं, जो आपको यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, इनके बारे में पढ़ लेना। और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बेस्ट बुक खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जो थ्योरेटिकल आपको नोट्स मिलेंगे वो पढ़ लेने हैं। यहाँ से जो आपको मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे वो करके ले जाना है। लगभग 2-3 हज़ार के आसपास आपको MCQ सेट की प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये परिवार आपको वो हर चीज प्रोवाइड करवाएगा। ये परिवार आपको वो गारंटी देगा कि इस बार NVS लैब अटेंडेंट में आपका सिलेक्शन श्योर हो। ठीक है बच्चा, तो आई होप ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का जो एक बड़ा डाउट है, एक बड़ा जो डाउट है आपके मन में, वो आपका क्लियर रहा होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं बच्चा, अगर फिर भी दिमाग में कोई डाउट चल रहा है, ये अपने पास नंबर है बेटा 9817019664। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, इन नंबर पे बात कर लेना। आपको यहाँ हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। और ये मत चूकना, परचम बैच भाई साहब, NVS लैब अटेंडेंट का इस बार इतना अधिक क्रेज है, ऑल ओवर द इंडिया हमारे पास बच्चों के इतने अधिक कॉल आ रहे हैं कि सर कैसे करें, क्या करें। एक जो कॉमन प्रश्न था उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। बेस्ट बुक्स के बारे में बना दूंगा वीडियो, और भी जो आपके दिमाग में क्वेरीज हैं मेरे पास वो सारी वीडियोज में बनाऊंगा धीरे धीरे करके। आप इस परिवार से जुड़ जाओ, इस चैनल से जुड़ जाओ, हर जानकारी आपको बेटा यहाँ मिल जाएगी। और ये बैच आप एनरोल कर सकते हैं इसमें। अभी भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर बना हुआ है 299 का। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कोई 2-3 हज़ार के कोर्स नहीं बेचते, रिजनेबल प्राइस के कोर्स बेचते हैं और बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने में विश्वास करते हैं। तो बच्चा ये जुड़ जाना, और ये आपका परिवार है GS प्लैनेट ऑफिशियल। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने परिवार GS प्लैनेट ऑफिशियल से। जय हिंद, जय भारत।